नासमझ में और इस रंग में रंगने का परिणाम, इस रंग में रंगने का परिणाम क्या है? पुलिस रोक रही, उधर मत जाओ, भीड़ बहुत है। लेकिन हमारा रंग तो पक्का है ना, जो हम रंगे। नहाएंगे तो संगम में ही नहाएंगे। बचें चाहे मरें, सब रंग चढ़ा के आए हैं हम सब। अच्छा, ये नहाने की जो मान्यता है, अधिकतर लोगों की क्या मान्यता होगी, क्या भाव होगा? आज के ही दिन नहाने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। 99%, कहूं कि 100 कहूं, पूरा 100% लोगों की यही भावना है कि अगर अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगी तो सारे दुख दूर, सारे पाप नष्ट। अब पाप है क्या? पाप नष्ट करेगा कौन? गंगा मां। पाप हम किए हैं ना, कि पड़ोसी किया है उसका नष्ट करने आए हैं। हम जो पाप किए हैं, अब पाप क्या है? वो कर्म जिससे किसी को कष्ट हुआ हो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, कुछ भी कह लीजिए। ये सब करके कोई आदमी आए और सोचे कि मैं गंगा में नहा लूं, मेरे पाप धुल जाएंगे। तो क्या धुल जाएंगे? लेकिन धोने तो यही आए हैं ना सब। जितने लोग डुबकी लगाए हैं उन सब के अंदर केवल एक ही भावना है कि हमारे पाप कम हो जाएंगे तो जीवन सुखमय बन जाएगा। हमने जो गलत कर्म किया है उससे मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे नहा लेंगे तो। साधारण सी बात है, आपके गांव में कोई एक नाबालिग बच्ची का रेप हो जाए और वो अपराधी जेल से बरी हो जाए, उसको कोई सजा ना मिले, आप उस जज को क्या समझेंगे? कि नालायक ही होगा ना, मूर्ख होगा ना। अब आप बताइए, यहां बहुत सारे ऐसे अपराधी आए हैं, पापी आए हैं, बहुत सारे ऐसे अनैतिक काम करके आए हैं, और अगर गंगा मां ऐसे लोगों को इनके पाप से मुक्त कर देती है तो मेरे पास शब्द नहीं है उसे गंगा मां कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए है? वो गंगा मां कहने लायक भी नहीं रह जाएगी अगर आपको सच में अगर वो मुक्त कर दी तो। अन्याय हो गया ना उस बच्ची के साथ। तो इतना अन्याय करेगी हमारी गंगा मां? गंगा मां ही नहीं, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, कोई भी देवी देवता जितने भी हैं हिंदुस्तान के, जिनकी हम पूजा करते हैं, कोई भी अगर किसी भी बलात्कारी को क्षमा करता है तो क्या देवता, भगवान, गुरु कहने लायक है? किसी को भी अगर किसी के पाप से मुक्त कर देता है, पाप मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, सजा। आप जिसके साथ पाप किए हैं उससे क्षमा मांगिए, जीवन भर उसका समस्या को झेलने के लिए तैयार होइए और नाक रगड़िए। अगर वो कह देता है कि हां मैं क्षमा करती हूं या करता हूं, तब तो ठीक है। और इसके अलावा खेत जोते किसका, कैसे कहते थे गुरुजी, खेत जोते गुरहू का और लगान दे निरहू को। मतलब पाप कहीं और किए और क्षमा मांग रहे कहीं और, दूसरे के घर में। यह है विचार और समझ ना होने का परिणाम। और यही भावना लेके हम अपने इष्ट को बदनाम करते हैं, नाम नहीं करते हैं। सिंपल सा आदमी, सामान्य सा आदमी कहता है कि इस दुनिया को भगवान चला रहा है, लेकिन इसके पीछे वो ये नहीं जानता है कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारा भगवान बलात्कार करवा रहा है, हमारा भगवान चोरी करवा रहा है, हमारा भगवान बम फुड़वा रहा है।
मंच पर बैठ के कहते हैं कि हरि के इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है। तो नक्सलियों के बंदूक से गोली कैसे निकलेगी? ये तो बड़ा मेला है, छोटे मेले में हम लोग रहते हैं, हर साल मेला लगता है। एक महात्मा आए, ऐसे कुछ चर्चा होने लगी माघ मेले में, 1-2 साल पहले की घटना है। अपना कैंप त्रिवेणी रोड पर लगता है, यहाँ से लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर आगे मेले में ही। तो एक महात्मा आए, कहे आप लोग प्रभु को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हम कहें आप वजह बताइए, हम मानने को तैयार हैं। कहे कि अब आप मानिए या ना मानिए, चला तो ईश्वर ही रहा है सब दुनिया को, उसके इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ती भी नहीं हिलती है। मैं कहा आपकी बात 100% नहीं 200% सही है, लेकिन आप केवल जो आप कह रहे हैं ना, इसी को 1 मिनट मान लीजिए। बस आप इतना मान लीजिए कि ये मेरा हाथ ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है और एक झापड़ में मैं आपको मारना चाहता हूं। इतना ही स्वीकार लीजिए आप बस कि मेरा हाथ आपके गाल पर लगा और ये मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा से लगा। आप कुछ मत बोलिए, तैयार हैं आप? एक पत्ती भी नहीं हिलती है ईश्वर की इच्छा से, मेरा हाथ कैसे हिलेगा? वो कहे नहीं, ऐसे कैसे होगा? आदमी कहता क्या है, करता क्या है, उसे खुद पता नहीं है। वो रंग तो चढ़ा ही नहीं ना जो जीवन में चढ़ना चाहिए। उस ज्ञान की गंगा में तो हम नहाए ही नहीं ना जहां हमको नहाना चाहिए। बस लोगों ने बता दिया भैया तुम्हारा कान को मैं देखा कौवा लेके जा रहा था, और तब से हम उस कौवे को ढूंढ रहे हैं। बस कभी टटोले नहीं कि सच में कान है हमारे पास कि नहीं है। अमावस्या नहाने चलना है, गंगा नहाने चलना है तो चलना है। बस नहाने से हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, ऐसा मन में बैठा लिए, ऐसा विचार बना लिए बस। अरे पाप कैसे दूर हो जाएगा? पाप दूर करने वाला कर देगा तो रहेगा कहां इस दुनिया में? सबसे बड़ा पापी तो वही है ना जो अपराधी को सजा ना दे। तो बंधुओं, थोड़ा सा भी एक सामान्य सा दिमाग ले, बहुत गहरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात है, गणित की बात है। और इसको नहीं समझता है आदमी और भेड़ की तरह दौड़ता है, भागता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे ना, यहां जितने बैठे हैं शेर हैं। बात उनकी 100% सही है कि बहुत लोग, कल बहुत भीड़ थी, वो लोग इंतजार में थे कब अमावस्या का मुहूर्त चालू हो और हम डुबकी लगाए भागे। उनके अंदर समझ और विचार नहीं था। हमारे यहां भी बहुत लोग ऐसे हैं जो यहां हैं, कबीरपंथी भी हैं, लेकिन क्या लगता है सब डुबकी लगा रहे हैं, हम भी लगा लें। और इसी में बहुत लोग हैं जो गंगा नहाने गए भी नहीं होंगे, देखने भले गए होंगे, चलो घूम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की डुबकी लगा चुके हैं, उनको उस डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, जरूरत है कि विचार के रंग में रंगने की, ज्ञान के रंग में रंगने की। इस जीवन में जब तक ज्ञान का रंग नहीं चढ़ेगा, दया, क्षमा, धीरज, शील, विचार, सद्गुणों का रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक ये जीवन जीवन नहीं, केवल एक, हम अपने इष्ट को कहते तो हैं कि हम इष्ट को मान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, उसको गाली दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। सीधी सी बात है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये दुनिया हमारा भगवान चला रहा है, हमारे गुरुजी चला रहे हैं, लेकिन उसी दुनिया में पाप भी तो हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बम फूट रहा है, निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। अब इसका मतलब तुम्हारे गुरुजी करवा रहे हैं? अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान, यही हाल है आज के संसार का। बस ऐसे कह भर देता है। ये कहना कितना आसान है, ये सब प्रभु की माया है और दुनिया प्रभु चला रहा है। सुनने कहने में अच्छा लगता है, लेकिन 1 मिनट केवल सोच लीजिए बुद्धि लगा के, तो ऐसे लगेगा कि आप उसके पुजारी नहीं है ईश्वर के, ईश्वर को आप गाली दे रहे हैं। गंगा मां के आप भक्त नहीं है, गंगा मां को गाली दे रहे हैं आप, सीधी सी बात है।
अगर आप ऐसा कहते हैं कि गंगा मां पाप काटती है तो बस इतने बस से बात एकदम छोटी है कि गंगा मां पाप नष्ट कर देती है। अब उस बेटी से पूछिए जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसका पाप नष्ट कर देगी? इतनी बड़ी पापी नहीं होगी गंगा मां, अगर होगी भी एक साधारण सी मां नहीं होगी। लेकिन हम अपने सभी इष्ट और देवी देवता भगवान को एकदम डुबा लेते हैं, डुबा देते हैं नरक में। उनको हम सोचते हैं कि हम ऊंचा उठा रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कहने से हम उनके भक्त बन जाएंगे। लेकिन अर्थ उसका कुछ अलग ही होता है बंधुओं, और ये तब समझ में आता है जब ज्ञान की गंगा में नहाएंगे तब। लेकिन यहां ज्ञान की गंगा में नहाने वाले तो कम है, और गंगा जमुना में नहाने वालों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए यहां एक मेला लगता है कि तुम जब मेले में जाओ तो गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती के मतलब विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब सत्संग, जहां सत्य की चर्चा हो। और वो ज्ञान, वो सरस्वती केवल 1 महीना ही बहती है यहाँ, जब संत लोग यहाँ आते हैं और वो उनके मुख से निकलती है वो वाणी। उसमें जब तक नहीं नहाओगे, अब यहाँ तो और कोई ऑप्शन नहीं नहाने का, मजबूरी में गंगा जमुना में नहाना पड़ेगा। हम लोग भी उसी में नहा रहे हैं, उसी में बोर हुई है, उसी से पानी आ रहा है, सब उसी में नहा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, जो पानी बह रहा है और एकदम पॉइंट जहां पर मिल रही नदी वहीं पर नहाएंगे, जब 45 करोड़ लोग, तभी मुक्ति मिलेगी। इतनी व्यवस्था है सरकार की, अब सब के सब वहीं पहुंच जाए तो क्या हाल होगा। घटना सुनते ही हैं आप लोग। तो बंधुओं, जरूरत है कि ज्ञान के रंग में रंगे, सरस्वती में भी नहाएं कभी, और अपने जीवन को बदलें। जो आप सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा भी अगर सेंस है, समझदारी है, तो अब अपने जीवन को बदलें और विचारों में रंगे और उन विचारों पर चलने का प्रयास करें। गुरुवर कबीर की ये पंक्ति, चुनरी काहे न रंगायो गोरी 5 रंग। इसीलिए गुरुवर कबीर पूछते हैं कि तुम सद्गुणों के रंग में क्यों नहीं रंगते हो अपनी चुनरी? क्यों भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास में अपने आप को डुबाते चले जा रहे हो, रंगते चले जा रहे हो? और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बढ़िया अवसर है। माइक लगते तक जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, अंदर आने वाले अंदर आ जाएं, ठीक है। संतों के उपदेश में, संतों के संदेश में 2 बातें होती हैं, यह करो और यह न करो।
है ना, यह करो और यह न करो। और अभी अपने पूर्व वक्ताओं से, साथियों से सुन रहे थे कि जो आप कर रहे हैं वो कौन सा रास्ता है? भटकाव वाला रास्ता, समझ वाला नहीं है, समझ नहीं है। इसी नासमझी के नाते वहां जाकर के सिर झुका रहे हैं, वहां अपने कल्याण की याचना कर रहे हैं, वहां भोग और मोक्ष मांग रहे हैं, जहां से वह सब मिलने वाली नहीं है। साहब ने कहा है कि चाहे वो भौतिक पदार्थ पाना हो, चाहे वह आध्यात्मिक विकास करना हो, उसके लिए आप दूसरों के भरोसे मत रहिए। उनकी एक पंक्ति है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। नदी जिसके आंगन में बह रही हो, जहां पानी प्रचुर मात्रा में हो और आदमी कह रहा है मैं प्यासा हूं। साहब की पंक्ति बहुत अच्छी अच्छी, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे। कमाल है ना। कोई मछली, एक आदमी था, वो मछली नदी जल के पास गया और मछली से पूछा मुझे धर्म के बारे में बताओ। तो मछली ने कहा एक काम करो, मैं धर्म के बारे में जरूर बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी, पहले पानी पिला दो मुझे। मछली ने कहा मुझे पहले पानी पिला दो। तब उस आदमी ने कहा अरे पानी, तुम तो पानी में ही हो। बस यही तो मैं भी संदेश देना चाहती हूं। अरे धर्म तो तुम्हारे अंतस में ही है। क्या धर्म मंदिर में है? क्या धर्म किसी मूर्ति में है? धर्म किसी नदी में है, किसी तीर्थ में है? साहब की पंक्ति फिर से याद करो, सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कस्त ही रही। सदा धर्म, ये नहीं है कि आप तीर्थम आ गए तो धार्मिक हो गए, मंदिर में चले गए तो धार्मिक हो गए, पूजा कर लिए तो धार्मिक हो गए। साहब कहते हैं ये चकबंदी वाला काम, ये यहाँ हो वहाँ न हो। धर्म कोई टोपी है जो लगा लिए बस? नहीं, धर्म क्या है? वो है चमड़ी की तरह है। धर्म क्या है? चमड़ी की तरह है, जिसे आप उतार ही नहीं सकते। वो सदैव साथ रहता है। हमारा धर्म हमारे साथ और हमारा अधर्म हमारे साथ, अलग नहीं है। हमारा पाप हमारे साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारा स्वर्ग हमारे साथ, हमारा नरक हमारे साथ। लोग कहते हैं ना मरने के बाद अमुक स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है जहां स्वर्ग लोक हो नरक लोक हो, कहीं नहीं है। वो भौगोलिक स्थिति नहीं है, वो मन स्थिति है। जब हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे गंदा मन स्वर्ग का नरक का अनुभव कराता है, और निर्मल मन स्वर्ग का अनुभव। स्वगमन, स्व में गमन, आत्मगमन, यही तो है। तो यह न करो, गलत पथ पर चलकर भटको मत। संत महात्मा सही रास्ता बताएं। यदि किसी नदी में नहाने से, किसी की पूजा कर लेने से, किसी मंत्र जप से हमारा कल्याण हो जाता, फिर ये शास्त्र क्यों रचे? बताओ मुझे, ये गीता क्यों रची गई? पर कह देते ना जाओ नहा लो कह करके। महाभारत या महाकाव्य जितने बनाए गए, ये वेद हैं, उपनिषद है, 6 दर्शन हैं, ये क्यों बनाए गए? उपनिषद की चर्चा क्यों हुई? फिर अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा क्यों हुई? फिर तत्वमसि की चर्चा हुई क्यों? जब यही सब करने से हो जाता तो
ऐसा नहीं है। तो वो रास्ता न चलो जिसके बारे में हमारे साथियों से सुन चुके। अब क्या करें, यह करो, है ना। वो 5 रंग की चर्चा हो रही थी, सद्गुण को धारण करो। सद्गुण कहां है, प्रश्न हुआ सद्गुण कहां है। वो आकाश में नहीं है। गुण और अवगुण, गुण और अवगुण कहां है, हम सबके भीतर, हम सबके भीतर गुण और अवगुण, उसका बीज लेकर आए हैं। अब हमारा क्या काम है, जैसे मैंने कल या परसों कहा था, बीज में छिपा है वृक्ष। बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा है। यदि उस बीज में वृक्ष न होगा तो बोने के बाद में वृक्ष होगा भी नहीं। वो है, अच्छा बीज में वृक्ष है, अच्छा मैं कहता हूं इतना बड़ा कंकड़ ले लो, उसको बो दो नीचे, पेड़ बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अरे इसमें संभावना ही नहीं है। संभावना किसमें? उस बीज में है वृक्ष बनने की। यही संभावना हम सब लेकर आए हैं। हम शांत हो सकते हैं, हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हम स्वानुभव कर सकते हैं, हम अति सुख का आनंद ले सकते हैं। वो संभावना लेकर आए हैं। लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम, फिर से कह रहा हूं, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना, यही साधना है। बीज है ना, बीज में कहो वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है कहते हो, अच्छा ठीक है हम उसको तोड़ते हैं, अभी पीसते हैं उसको 2 पत्थर के बीच रख करके, अब दिखाओ कहाँ है। तब का ऐसे थोड़ी दिखेगा, ये 10-12 साल के बाद दिखेगा वृक्ष। अच्छा तो ठीक है, हम एक सोने की डिबिया में उसको बंद करके रख दिए। क्या किए? उस बीज को सोने की डिबिया में बंद करके अलमारी में रख दिया। 12 साल के बाद खोले, क्या होगा? धूल मिलेगी, पौधा नहीं मिलेगा। सही है ना? उसका एक सिस्टम है भाई। उस बीज को वपन कर दो मिट्टी में, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश और वो मिट्टी पूरी ऊष्मा लेकर के पूरा एक सिस्टम से, कुदरत का एक पूरा सिस्टम काम करेगा और एक समय आने पर अंकुर फूटेगा। फिर उसको आप सुरक्षा दीजिए, सींचते रहिए, धीरे धीरे वो विशाल वृक्ष के रूप में होगा, फूलेगा, फलेगा और खा करके अघाओगे। फूले फले साहब ने कहा है ना, फूले फले अघाए। तो वो बीज, मैं एक उदाहरण दूं, पहली बात है, कहानी सुनाऊं। सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा कर लेना लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो कान खोल के सुनेंगे। एक आदमी बड़े शहर में, महानगर में गया, तो वो फुटपाथ पे चल रहा था और दुकानों के ऊपर जो नाम लिखे थे, दुकानों के नाम, उस नाम को भी पढ़ता जा रहा था, ये किसकी दुकान है। जैसे क्लॉथ स्टोर है ना, महेश क्लॉथ स्टोर सही है ना? तो क्लॉथ स्टोर, या यहाँ पर बर्तन की दुकान, चप्पल की दुकान, दवाई की दुकान होती ना, सब दुकान ऐसे ऐसे अमुक अमुक थी। एक जगह बोर्ड में क्या पढ़ा? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, भगवान की दुकान। उसने कहा भगवान दास की नहीं,